जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो होगा आज का वह 155 सवाल से स्टार्ट होगा। हमारा जो यह क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, फणीश्वर नाथ रेणुकृत महिला आंचल उपन्यास से संबंधित सवाल है। तो महिला आंचल उपन्यास संबंधित सवाल जो है फ्रेंड्स, उसमें कुल 350 प्रश्न है और इन्हीं 350 प्रश्नों को हम बारी बारी करके क्लास पर कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारा 3-4 क्लास हो चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा 155 सवाल से स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा 155वां सवाल है कि फुलिया का चुमौना किसके साथ तय पे गया था। फुलिया का जो चुमौना था उपन्यास के अनुसार, महिला आंचल उपन्यास के अनुसार, तो वह किसके साथ तय पे गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चलित्र कर्मकार। चलित्र कर्मकार के साथ ही फुलिया का चुमौना गया था तय पे। होली के लिए खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपये दिए थे। तो 1 रुपये दिए थे। होली के लिए जो है खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपये दिए थे, तो 1 रुपये दिए थे। याद रखना है 1 रुपये। होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपये का चंदा दिया था, और होली पे जो डॉक्टर बाबू है वो कितने रुपये का चंदा दिया था, तो 10 रुपये का चंदा दिया था। कौन? डॉक्टर बाबू, क्योंकि डॉक्टर के पास तो बहुत रुपया होंगे, इसलिए 10 रुपया आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर बाबू ने होली में चंदा दिया था 10 रुपये। दोहा कविता जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी। दोहा कविता जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी, तो कालीचरण को। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कालीचरण। अगला सवाल है, एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा। यह किसका कथन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलरू महतो। कलरू महतो का कथन था कि एक जमाना था कि जब होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था। ऐसा उपन्यास पर फ्रेंड्स कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह कथन किसके लिए है, यह कलरू महतो ने कहा है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, कलरू महतो। अगला सवाल, होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो होली के पहले मदन महोत्सव मनाया जाता है। होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो मदन महोत्सव, महिला आंचल उपन्यास के अनुसार। 161वां सवाल, 1942 के आंदोलन के समय चुन्नी गुसाई कितनी बार जेल जा चुका था। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 बार। 10 बार जेल जा चुका था। कौन? 1942 का आंदोलन के समय चुन्नी गुसाई कितनी बार जेल गया है, तो 10 बार। बालदेव जी ट्रेन पकड़ाने के लिए किसको 8 आना बख्शिश देने के लिए कहते हैं, तो घोड़ा गाड़ी को। बालदेव जी जो है वह ट्रेन पकड़ाने के लिए 8 आना बख्शिश देने को कहते हैं, घोड़ा गाड़ी को। रामकिशन बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारती थी। रामकिशन बाबू की जो स्त्री थी, तो वह बावन दास को किस नाम से पुकारती थी, तो भगवान नाम से पुकारती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भगवान। अगला सवाल, 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, तो उनके साथ गांव के कौन लोग शामिल थे। तो इसका आंसर रामकिशन बाबू, आभा रानी या बावन दास या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जब 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, तो उनके साथ में गांव के रामकिशन बाबू शामिल थे, आभा रानी शामिल थे और बावन दास शामिल थे। अगला सवाल कि रामकिशन बाबू की पत्नी का क्या नाम था। रामकिशन बाबू की पत्नी का नाम आभा रानी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आभा रानी। अगला सवाल, पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौरे पर आए थे, तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग ऑफ द गोल्डन सेवर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किंग ऑफ द गोल्डन सेवर पुस्तक का जिक्र किया है। कौन? तो बावन दास को। पंडित नेहरू जब गांव के चुनाव दौरे पर आए थे, तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया, बावन दास को देखकर, तो किंग ऑफ द गोल्डन सेवर पंडित नेहरू ने। याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर, तो बावन दास की। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी, तो बावन दास की तस्वीर छपी थी। हमारा अगला सवाल है, माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था। माइक ऑपरेटर नेहरू, माइक ऑपरेटर नेहरू यह किसके लिए बोला गया था, तो बावन दास के लिए बोला गया है। बावन दास को किन नेताओं से परिचय था। तो बावन दास को उपरोक्त सभी से परिचय था, गांधी जी से, नेहरू जी से और राजेंद्र बाबू से, यह सभी से परिचय था। अगला सवाल, नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो पटना से आया हुआ है, श्रीमती तारा देवी आया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कि नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था, तो श्रीमती तारा देवी। 171वां सवाल, राजा पाबंगा के नए तहसीलदार कौन बहाल हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरगौरी सिंह बाबू।
राजा पाबंगा के लिए तहसीलदार कौन बहाल हुए थे? तो हरगौरी सिंह बाबू। 171 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कि जम्मूत थोड़ा मोहल्ला के वे सकता है पर डैश कहा, यह किसके लिए कहा गया है? तो तहसीलदार के लिए कहा गया है। एक बार कथन को देख लेते हैं। तहसीलदार आंसर हो गया कि जम्मू थोड़ा मोहल्ला के वे सकता है पर तहसीलदार कहाँ? जम्मू थोड़ा मोहल्ला के वे सकता है पर तहसीलदार कहाँ, या किसके लिए कहा गया है? तो तहसीलदार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अरे फ्रेंड्स कि हरगौरी सिंह को तहसीलदारी किसने दिलवाई थी? तो सिंह जी ने। 173 का ऑप्शन नंबर सी सिंह जी ने, कि हरगौरी सिंह को तहसीलदारी सिंह जी ने दिलवाई थी। कालीचरण एवं वासुदेव ने नए तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सांपनाथ का। कालीचरण एवं वासुदेव ने नए तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सांपनाथ शब्द का प्रयोग किया है। अगला सवाल किसकी आवाज़ डॉक्टर बाबू के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की थी? किसकी आवाज़ डॉक्टर बाबू के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की थी? तो कोयल की आवाज़। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कोयल। डॉक्टर बाबू ने किस सियासी का सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवाया था? तो इसके आंसर ऑप्शन बी हैजा। कथन है कि डॉक्टर बाबू ने किस सियासी की सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवाया था? तो हैजा बीमारी की इलाज करवाने के लिए व सुई लगवाने के लिए गांव पर ढोल पिटवाया था। हमारा अगला सवाल है कि हैजा का दवा किस में डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कूप। कूप का मतलब होता है फ्रेंड्स कुआं। याद रखना कि यहाँ पर कूप का अर्थ हो जाएगा कुआं। तो आपको याद रखना कि कूप पर डालने के लिए गाँव वालों ने विरोध किया था। डॉक्टर बाबू बीमारों की सेवा के लिए किसकी मांग करते थे? तो स्वयं सेवक की मांग करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रेशमलाल कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शीश दिया था? तो गाय बख्शीश दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर, कि रेशमलाल कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को एक गाय बख्शीश दिया था। 180वां सवाल कि बावन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? बावन दास लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? तो खंजरी बजाकर सुनाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर खंजरी। हमारा अगला सवाल है चैत की गोधूली में सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना क्या छुपा लिया था? तो मुंह छुपा लिया था। किसके फूलों की पंखुड़ियाँ मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी? तो सीरीज की फूलों की जो पंखड़ियाँ हैं वह मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सीरीज के फूल। गांव के लोग किस त्योहार में मछली का शिकार करते थे? तो सीखा पर्व में। गांव के लोग किस त्योहार में मछली का शिकार करते थे? सीखा पर्व में। अगला सवाल मेरीगंज गांव में मछली मारने का सरदार कौन था? तो कालीचरण था। मेरीगंज गांव में मछली मारने का सरदार कालीचरण थे। अगला सवाल किसने कहा था गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना? यह किसने कहा है? तो यह कथन कहा है सुमृत दास ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सुमृत दास। अगला सवाल बालदेव जी का काम छूटने के बाद कपड़े, चीनी व किरासन तेल की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? तो विश्वनाथ प्रसाद को मिला है। जब बालदेव जी का काम छूट गया था कपड़ा, चीनी व किरासन तेल की पुर्जी बांटने का, उसके बाद किसे काम मिला था? तो विश्वनाथ प्रसाद को मिला है। अगला सवाल किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए कालीचरण। कालीचरण का भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कालीचरण। लक्ष्मी दासीन किसको पसंद करती थी? लक्ष्मी दासीन किसको पसंद करती थी? तो बालदेव को। लक्ष्मी दासीन बालदेव को पसंद करती थी। 190वां प्रश्न ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन के लक्ष्य द्वार किसके लिए कहा गया है? तो यह लक्ष्मी के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लक्ष्मी हो जाएगा। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी? तो डॉक्टर प्रशांत की रिपोर्ट छपी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 192वां प्रश्न किसी स्त्री को देखते ही बालदेव जी को किसकी याद आ जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। किसी स्त्री को देखते ही बालदेव जी को किसकी याद आ जाती थी? तो लक्ष्मी की याद आ जाती थी। हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर बाबू ने मनुष्य के शत्रु के रूप में किसका जिक्र किया है? तो कीड़े मकोड़े का जिक्र किया है। गांव के लोग सुबह को क्या खाते थे? तो गांव के लोग सुबह को बासी भात खाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बासी भात। पटना मेडिकल कॉलेज का एकमात्र मैलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन था? पटना मेडिकल कॉलेज का एकमात्र मैलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत जो है वह मलेरियोलॉजिस्ट था। पटना क्लब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो पटना क्लब का नाम बदलकर पाटलिपुत्र क्लब रख दिया गया है, याद रखना है, पाटलिपुत्र क्लब। मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में किसको हराया था? तो रमेश पॉल को हराया था, रोमेश पॉल। कि मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में रोमेश पॉल को हराया है। 197 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खेलों में किसे दिलचस्पी रहती थी? तो डॉक्टर प्रशांत को। डॉक्टर प्रशांत को खेलों में बहुत दिलचस्पी रहती थी। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? तो डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव थे। हेल्थ यूनिट की स्थापना किसने की थी? तो हेल्थ यूनिट की स्थापना डॉक्टर ममता ने की है। हेल्थ यूनिट की स्थापना किसने की है? तो डॉक्टर ममता ने। अगला सवाल, पटना की महिला समाज सेविकाओं के किसका नाम पहले आता था? पटना की महिला समाज सेविकाओं में किसका नाम पहले आता था? तो डॉक्टर ममता का। जो पटना की समाज सेविकाएं महिलाएं थी उसमें डॉक्टर ममता का नाम सबसे पहले आता था। अगला सवाल है कि मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की कितनी दुकानें खुल गई थी? तो 10 दुकानें खुल गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें कुल 10 का जिक्र 3 बार किया गया है, 10 रुपये का और यहाँ पर 10 दुकान का, और एक जगह पे 10 आया, तो आपको 10 याद रखना है कि मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की कितनी दुकानें खुल गई है? तो 10 दुकानें खुल गई है। 203वां सवाल कि विलिंगडन हॉल में स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों द्वारा किस शो का आयोजन किया गया था? तो चैरिट शो का आयोजन किया गया है। विलिंगडन हॉल में स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों द्वारा चैरिट शो का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर चैरिट शो। संथालिन महिलाएं जंगल में किस जानवर को मार दिया था? संथालिन महिलाएं जंगल में किस जानवर को मार दिया था? तो चीता को मार दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर चीता हो जाएगा कि संथालिन महिलाएं चीता को मार दिया था। 205वां सवाल, मोती के जैसा अक्षर कौन लिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नतीरिया साधु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नतीरिया साधु। कि मोती के जैसा अक्षर कौन लिखता था? तो नतीरिया साधु। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो क्लास हो रहा है फ्रेंड्स हमारा यह महिला आंचल उपन्यास से हो रहा है, जो जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और महिला आंचल उपन्यास से संबंधित 350 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हम एक एक करके क्लास को समाप्त कर रहे हैं। तो आज का क्लास हमारा यहाँ 205 सवाल पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 206 सवाल को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।